फाइलम निमेटोडा, जिसे हम एस्केलमिंथीज भी कहते हैं। जिसको हम क्या कह रहे हैं, एस्केलमिंथीज भी कहते हैं। तो ये इसके दो नाम हैं। अब देखो इनकी क्या खासियत होती है। एस्केलमिंथीज का ये होते हैं, इन्हें हम कॉमन नेम जो है इसे हम कहते हैं राउंड वर्म्स। क्या कहते हैं हम इसे? राउंड वर्म्स कहते हैं। इनका बॉडी जो कैसा होता है, राउंडेड होता है, राउंड वर्म्स होता है। ये कैसे होते हैं एनिमल्स? ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब होता है? 3 जर्म लेयर्स के बने हुए रहते हैं। इनका बॉडी जो है पूरा कंप्लीट 3 जर्म लेयर्स का बना हुआ रहता है। ठीक है, उसके अलावा सिमेट्री कैसी होती है? बाइलेटरल। कैसी सिमेट्री होती है? बाइलेटरल सिमेट्री होती है। और दूसरा इसके अंदर सीलोम कैसी होती है? सीलोम इनके अंदर होती है सूडोसिलोमेट होते हैं। ये कैसे होते हैं? सूडोसिलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं? सूडोसिलोमेट होते हैं। सूडोसिलोम का मतलब क्या है कि इनके अंदर जो सिलोम है वो ट्रू सिलोम इनके अंदर नहीं होती है। और ये कैसे एनिमल्स होते हैं? ये एनिमल्स होते हैं ट्यूब। इनका जो ऑर्गेनिज्म जो लेवल ऑफ ऑर्गन है, इनका लेवल कैसा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल है। ऑर्गन सिस्टम, इनके अंदर कुछ ऑर्गन्स पाए जाते हैं, इसलिए ये ऑर्गन सिस्टम का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन सिस्टम ये कैसा होता है? ये होता है ट्यूब विद इन ट्यूब। यानी कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनका होता है। आ रही है बात समझ में? अब देखो इनका जो बॉडी होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम तो है, लेकिन इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। कैसा होता है? मस्कुलर। ये इसकी क्या है? खासियत है, मस्कुलर। फूड पाइप जो है वो कैसा होता है? जो जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं। मस्कुलर और कैसे होते हैं? मस्कुलर फेरिंग्स ये प्रेजेंट होता है किसके अंदर? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और उसके अंदर क्या खासियत होती है? मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये वो एनिमल्स हैं, इलॉन्गेटेड एनिमल्स होते हैं जनरली, और ये क्या होते हैं? एक्वाटिक भी होते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, एक्वाटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पर भी रहने वाले एनिमल्स होते हैं। और कुछ कैसे होते हैं? पैरासाइट भी होते हैं। कैसे होते हैं? पैरासाइट एनिमल्स होते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? पक्का आ रही है क्या? हाँ, तो ये वो एनिमल्स हैं जो कि क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल, ये तो हमने सभी में देखते हुए आ रहे हैं। इनका लेवल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में इनके पास क्या है? मस्क्यूलर फेरिंग्स होता है इनके पास। ठीक है, क्या होता है? मस्क्यूलर फेरिंग्स होता है। उसके अलावा इनके अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को हमें क्या मिलता है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि मेल और फीमेल जो बॉडी है वो अलग अलग होती है ना? मेल एनिमल अलग होता है और फीमेल, मेल एंड फीमेल आर सेपरेटेड। मेल एंड फीमेल्स आर सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होता है? देखो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे एस्केरिस। एक हम एग्जाम्पल देख रहे हैं
एस्कैरिस। एस्कैरिस जो होता है वो कैसा होता है? ये एस्कैरिस का मेल है, मेल एस्कैरिस, और इसे हम कह रहे हैं फीमेल एस्कैरिस। क्या है? फीमेल एस्कैरिस है। हमने कहा डाइमॉर्फिज्म होता है। डाइफॉर्मिज्म का मतलब ये है कि इनका डाइफॉर्मिज्म, मेल और फीमेल क्या होती है, बॉडी अलग अलग होती है। मेल जो होता है दोनों में अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग दिखते हैं एक दूसरे से, तो हम इनको पहचान सकते हैं कि कौन सा मेल बॉडी है और कौन सा फीमेल बॉडी है। इससे पहले हम नहीं पहचान पा रहे थे कि मेल कौन सा होता है और फीमेल कौन सा होता है, तो इनके अंदर, इसलिए हम कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म का मतलब यह है कि दो अलग, डाई मतलब दो, मॉर्फिज्म का मतलब है स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो दो अलग अलग प्रकार का होता है। सो यहाँ पर मेल एस्कैरिस है एंड दिस इज द फीमेल। जो मेल होती है वो शॉर्ट होता है, लेंथ में कैसा होता है, शॉर्ट, स्मॉल होते हैं एज वेल एज राउंडेड होते हैं। कैसे होते हैं? इनके जो टिप होते हैं, एंड होता है, वो कैसे होते हैं, राउंडेड होते हैं। दिस इज द माउथ रीजन एंड दिस इज द एनस रीजन। ठीक है, यहाँ पर और फीमेल जो होती है वो लॉन्ग होती है और थोड़ी सी स्ट्रेट होती है। ये कैसी होती है? लॉन्ग इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सो दिस इज द एस्कैरिस और ये इसका एग्जाम्पल है। एस्कैरिस के अलावा वाउचेरिया भी जो है ये इसका एग्जाम्पल है। ये नाम आपको बेटा याद करने पड़ेंगे, एस्कैरिस एंड वुचेरिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसा होता है। अब इनकी ऑर्गन सिस्टम की बात करें, ऑर्गन सिस्टम कैसा होगा इनका? ऑर्गन सिस्टम में हम सबसे पहले देखेंगे कि रेस्पिरेशन ये कैसे करते हैं। रेस्पिरेशन जो है ये करते हैं बॉडी सरफेस से। कैसे करते हैं? बॉडी सरफेस से करते हैं। कैसे कर रहे हैं? बॉडी सरफेस से कर रहे हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर अभी डेवलप्ड नहीं होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि कोई ब्लड या फिर कोई प्लाज्मा या फिर कोई सेल्स है, उसका कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता जो कि अंडर डेवलप्ड होता है। ठीक है, उसकी बात करें कि न्यूरॉन सिस्टम कैसा होता है? रिंग फॉर्म में रहता है। नर्वस सिस्टम कैसा है? नर्वस सिस्टम कोई ब्रेन नहीं होता है लेकिन रिंग फॉर्म में होता है, यानी कि आगे कैसा होता है? रिंग बनी हुई रहती है, रिंग बनी हुई। ठीक है ना, हर रिंग बनी हुई रहती है और कुछ न्यूरॉन्स निकल करके जा रही हैं आगे। ये है न्यूरॉन्स और ये रिंग फॉर्म में रहता है। कैसा? ये रिंग बनी हुई है और यहाँ से दो रिंग्स आपस में जुड़ी हुई हैं न्यूरॉन्स की तरह, तो हम इसे कहते हैं रिंग फॉर्म। तो ये भी अभी डेवलप्ड नहीं है ना। तो नर्वस सिस्टम कैसा होता है? रिंग फॉर्म में होता है। उसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम तो बात करें तो इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटोनेफ्रीडिया। ये हम पढ़ेंगे जब हम फिजियोलॉजी वाला पार्ट पढ़ेंगे, उसके अंदर हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। तो एक्सक्रीशन के अंदर हम समझेंगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम्स होते हैं, है ना। जैसे हमारे अंदर किडनी होता है, किसी में नेफ्रीडिया था, किसी में फ्लेम सेल्स थी, है ना। तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के सेल्स होती हैं। तो यहाँ पर जो टाइप है दैट इज अ प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, बहुत ही एंशिएंट टाइम, जो सबसे पहले प्रेजेंट था दैट इज अ प्रोटोनेफ्रीडिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ही स्मॉल सा इसका इंट्रोडक्शन है जिसमें हमने दो एग्जाम्पल देखे, एस्केरिस और वुचेरिया। ठीक है, और ये इसकी खासियत है कि इसके अंदर ये सीडोसिलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं? सूडोसिलोमेट होते हैं। इनका कॉमन नेम क्या होता है? राउंड वर्म होता है। आ रही है बात समझ में? बॉडी और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यहाँ पर देखने को मिलता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब है मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, एज वेल एज ट्यूब विद इन ट्यूब इनका कैसा होता है? बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें मस्क्यूलर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोई
कोई इंटेस्टाइन तो नहीं होता, लेकिन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है माउथ और एनस दोनों ही प्रेजेंट है, और वहां पर जो ट्यूब प्रेजेंट है दैट इज अ मस्क्यूलर फेरिंग्स, मस्क्यूलर फेरिंग्स यानी कि मसल्स वाइसी फेरिंग्स जो कि मस्क्यूलर है, ठीक है। तो ये इसकी खासियत है। ये डाइमॉर्फिज्म है, क्यों वाला कोई रीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये डाइमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि दो एनिमल्स हैं। अब ये हम ऐसे क्यों है इसका तो कोई रीजन नहीं है ना, लेकिन दिस इज द, ये मेल है और ये फीमेल है। अब इनके अंदर ये इसकी बनावट ही ऐसी है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, इनका बनावट ही ऐसा है। तो क्यों वाला तो रीजन देखो यहाँ पर नहीं बैठता, क्योंकि ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि किसी की वजह से ये क्या है, ये स्मॉल है और ये शॉर्ट है, लेकिन दोनों को अलग दिखाने के लिए, अलग कैसे दिखते हैं, जैसे भी हम पहचान पाते हैं ना मेल और फीमेल कौन है, ठीक है ना। तो मेल और फीमेल यहाँ पर भी पहचानने के लिए एक मेल को क्या रखा है, शॉर्ट रखा है, और फीमेल को क्या रखा है, लॉन्ग रखा है, ठीक है। ये इवोल्यूशन के दौरान ऐसा होता है। बहुत से कुछ रीजंस होंगे इसके कि हो सकता है कि इसकी फिजियोलॉजी अलग तरीके से काम करती होगी, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है, लॉन्ग है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब देखो ये तो था स्कैलमिंथीज, जिसको हम क्या कहते हैं, नेमेटोडा कह रहे हैं, ठीक है। बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि हमें समझनी है कि ये किस तरह का एनिमल, ये किस तरह के एनिमल्स होते हैं, इनका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए। ये सूडोसिलोमेट है कि सिलोमेट है। अभी तक इससे पहले जो हमने पढ़े थे वो सारे के सारे कैसे थे, एसिलोमेट थे। उसके बाद स्कैलमिंथीज अकेला ऐसा है जो कि सूडोसिलोमेट है। इसके बाद जितने भी एनिमल्स आएंगे वो सारे कौन से होंगे, सिलोमेट होंगे। कौन से होंगे, सिलोमेट होंगे, ठीक है। सिमेट्री इनके अंदर आपको एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के अगर आप नाम याद रखेंगे तो इनको देख के ही लगेगा कि इसको मैं किसी भी प्लेन से काटूं ऐसा तो ये एनिमल है ही नहीं, तो ये कौन सा वाला होगा, बाइलेटरल सिमेट्री होगी इसके अंदर। आ रही है बात समझ में। अब देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं इसके जस्ट आगे वाला फाइलम, कौन सा है, एनेलिडा। कौन सा फाइलम पढ़ रहे हैं हम, एनेलिडा। ये कैसे एनिमल्स होते हैं, ये जनरली कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, एंड फ्यू आर पैरासाइट, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। एनालिड जो होते हैं जनरली, एनालिड का जो बॉडी होता है वो कैसा होता है, इलॉन्गेटेड होता है। कैसा होता है, इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इलॉन्गेटेड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। इलॉन्गेटेड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर हम अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म कैसा स्ट्रक्चर है, अर्थवर्म का जो नाम है, ये कॉमन नेम है अर्थवर्म, इसे हम कहते हैं फेरेटिमा। इसे हम कहते हैं फेरेटिमा। अब देखो एनालिड्स की एक खासियत होती है, एनालिड्स जो होते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है। कैसी होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है। और जो सेगमेंट्स होते हैं उन सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मेटामर कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटामर्स, यानी कि इनके अंदर मेटामेराइजेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो बॉडी कैसी होती है, एनालिड्स की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है। कैसी होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है। और ये कैसे होते हैं, ये जो सेगमेंट्स हैं एक रिंग बनाते हैं, जो सेगमेंट बन रहे हैं एक रिंग बनाते हैं। जैसे ये एक बॉडी स्ट्रक्चर, ये जो ये जो सेगमेंट्स हैं ये किस फॉर्म में है, एक कंप्लीट रिंग फॉर्म में है। तो इस रिंग को हम क्या कहते हैं, ये जो सेगमेंट है, सेगमेंट कैसे बन रहे हैं कि ये कंप्लीट एक रिंग है। बाहर से हमें कैसी दिखती है, एक रिंग की तरह दिखता है, और इस रिंग को हम कहते हैं एन्यूली। क्या कहते हैं, ये जो रिंग है इसे हम क्या कहते हैं, एन्यूली कहते हैं। और इस एन्यूली की वजह से ही इसका नाम क्या पड़ा है, एनेलिडा। एनेलिडा नाम किस लिए पड़ा है, क्योंकि ये जो रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर है जो कि क्या बना रहा है, सेगमेंट कर रहा है। ये जो सेगमेंट है
ये बाहर से अपीयरेंस कैसी लगती है, रिंग की जैसी अपीयर लगती है, और इसलिए हम इसको हम क्या कहते हैं, एन्यूली कहते हैं। और इस एन्यूली की वजह से इसका नाम पड़ा है ऐसे एनिमल्स का एनेलिडा। क्या नाम पड़ा है, एनेलिडा नाम पड़ा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इनकी बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, सॉरी सिमेट्री कैसी होती है, इनकी सिमेट्री होगी, लॉन्गेटेड है तो कैसी सिमेट्री होगी, बायलेटरल सिमेट्री होगी। बायलेटरल सिमेट्री है। और कैसे होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, एज वेल एज कैसे होंगे, सीलोम प्रेजेंट होगा, सीलोम प्रेजेंट है। क्या है, सीलोम प्रेजेंट होता है इन एनालिड्स के अंदर। अब देखो इनका जो ऑर्गन सिस्टम है वो कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम है वो कैसा है, ऑर्गन सिस्टम क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उल्टा ही बोल दिया। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इनका, ऑर्गन सिस्टम कैसा है, यानी कि इनके पास ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट होता है इन एनिमल्स के पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लोकोमोशन की अगर बात करें, लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन के लिए यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है मसल्स होती हैं, क्या होती हैं, मसल्स होती हैं, है ना। वो मसल टू टाइप्स की होती हैं, एक तो होती है लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है सर्कुलर, यानी कि एक सर्कुलर फॉर्म में होगी इस तरह से और एक ऐसे होगी। ठीक है, एक सर्कुलर फॉर्म में और एक लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में प्रेजेंट होगी, यानी कि एक लेयर तो सर्कुलर है और एक इस तरह से प्रेजेंट है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल सेल। तो यहाँ पर जो मसल, यहाँ पर जो मूवमेंट है वो मूवमेंट कुछ मसल्स करती हैं, जैसे कि इसके अंदर क्या है, कोई इसके पास पैर तो है नहीं, तो ये मूव कैसे करेगा, ये मूव करता है अपनी, इसकी जो बॉडी वॉल पर कुछ दो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। ये क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन करती है, क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती हुई आगे बढ़ती हैं। कभी देखा है किसी एनिमल को, जैसे कि रोडेनेरिया जो लीच है उसके पास भी पैर नहीं है, लेकिन वो कैसे आगे बढ़ता है, उसके पास मसल्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं, जिससे कि वो मूवमेंट करती है, लोकोमोट होती है। ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, पैरापोडिया प्रेजेंट होता है, पैरापोडिया। क्या होता है, पैरापोडिया प्रेजेंट होता है। और पैरापोडिया एंड सीटी, आप ये एक ही नाम याद रखें फिलहाल, पैरापोडिया ही याद रखो। पैरापोडिया प्रेजेंट होता है। कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि सेंटीपीड देखिए, क्या सेंटीपीड तो वो होती है ऑर्थ्रोपोड, इन्हें हम कहते हैं पैरापोडिया। क्या कह रहे हैं, पैरापोडिया कह रहे हैं। आ रही है बात समझ में। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी पर क्या लगे हुए रहते हैं, पैरापोडिया लगे रहते हैं। आ रही है बात समझ में। उसके अलावा अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हमने देख लिया। डाइजेस्टिव कंप्लीट सीलोम यहाँ पर प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसमें कंप्लीटली प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। अब देखो जनरली
जो रेस्पिरेशन जो है, ऐसे एनिमल्स बॉडी सरफेस से ही क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं। रेस्पिरेशन कैसे कर रहे हैं, बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करते हैं। और कुछ के पास क्या होता है, सम हैव गिल्स, किसी के पास क्या रहते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। जनरली एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, उनके पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि कैसे होते हैं, एक्वाटिक मीडियम में रहते हैं और उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और रेस्पिरेशन जो है वो जनरली किससे करते हैं, रेस्पिरेशन का मतलब है कि गैसेस ऑक्सीजन एक्सचेंज जो है वो किससे हो रहा है। इनके पास ना तो कोई लंग्स है, तो किससे होगा, बॉडी सरफेस के थ्रू ही इनका क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। उसके अलावा इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप का होता है। कैसा होता है, क्लोज्ड टाइप का। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इनका वो क्लोज टाइप का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक तो होता है क्लोज टाइप का, एक होता है ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज टाइप के तो अंदर क्या होता है, जैसे हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज़ अ क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। उसमें वेसल्स के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है ना। और ओपन के अंदर क्या होता है, सीधा ही टिश्यूज के बीच बीच में बह रहा होता है। जो ब्लड होता है वो क्या होता है, टिश्यूज के बीच में ही रहता है, उसके लिए कोई अलग से वेसल्स या डक्ट्स वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है यहाँ पर नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। ये नाम आपको ऐसे ही फिलहाल याद करो, इन्हें करना ज़रूरी है। ये नाम सारे आपके लिए नए हैं, मुझे पता है। आपको ये सब बहुत अजीब अजीब से लग रहे होंगे कि क्या क्या नाम है ना, ऐसे ही लग रहे हैं ना। तो ये अभी परेशान मत हो, ये सारे नाम से तुम वाकिफ़ हो जाओगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपने कोर्स में तुम सारे नाम से वाकिफ़ हो जाओगे। नेफ्रीडिया क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए जैसे किडनी होता है वैसे इनके पास नेफ्रीडिया, किडनी का छोटा फॉर्म होता है नेफ्रीडिया। और ये बेसिकली क्या होता है, फिल्टर ही कर रहा है बॉडी को, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया तो ये हो गए नेफ्रीडिया। जैसे कि किडनी का जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है, किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं। और नेफ्रॉन्स क्या होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। नेफ्रॉन्स क्या होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि किडनी का फॉर्म कर लेता है। अब यहाँ पर डायरेक्ट उसी का स्मॉल फॉर्म है, उसका क्या है, स्मॉल फॉर्म है, दैट इज अ नेफ्रीडिया। और ये कैसा होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। नेफ्रॉन्स भी क्या होती हैं, किडनी की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, काफ़ी बहुत ही कॉइल्ड फॉर्म में रहती है, ट्यूबुलर एज वेल एज कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। आ रही है बात समझ में। ये क्या कर रही है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के फॉर्म में यहाँ पर नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। आपके कोर्स में हर एक एनिमल के बारे में क्या है, डिटेल्ड स्ट्रक्चर और स्टडी करनी है, तो हम वहाँ पर ये सारी चीज़ें समझेंगे कि इन छोटे एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम कैसा होता है। अभी हमको सारे के सारे क्या करने हैं, सिर्फ फीचर्स पढ़ने हैं। तो ये कुछ नाम है, तो आपको जब रिवाइज करोगे तभी दिमाग में बैठेगा, और अगर डाउट्स लेकर आओगे तभी समझ में आएगा कि ये चीज़ क्या है। ठीक है। तो अभी हम सिर्फ फीचर्स पढ़ रहे हैं और इनको आपको याद तभी होंगे जब आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, वरना ऐसे तो कभी समझ में नहीं आने वाले हैं। ऐसा लगेगा कि ये तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हैं यहाँ पर दो प्रोडक्ट हैं, एक तो है अमोनिया, अमोनिया जो है रिलीज करता है अगर वो एक्वेटिक हो तो, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में हो तो। ठीक है। और अगर लैंड पर हो तो वो क्या रिलीज करेगा, यूरिक एसिड।
ठीक है। यूरिक एसिड तो रेप्टाइल्स करते हैं, दिस इज द यूरिया। यूरिया लैंड पर रहेंगे तो वो यूरिया रिलीज करेंगे, और अगर एक्वेटिक होंगे तो वो अमोनिया यूज़ करेंगे। यूरिया में भी अमोनिया होता है लेकिन उसके साथ कार्बन भी रहता है, तो वो यूरिया का स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर दो तरीके के हैं, अमोनिया जो कि एक्वेटिक के अंदर है और यूरिया कहाँ पर है, लैंड फॉर्म के अंदर है। तो ऐसे एनिमल जो कि लैंड पे रहते हैं वो यूरिया सीक्रेट करेंगे और जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं वो अमोनिया रिलीज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा इनका जो नर्वस सिस्टम होता है, इनका नर्वस सिस्टम जो होता है वो सर्कममेंट्रिक होता है। सर्कममेंट्रिक का मतलब ये है रिंग फॉर्म है, हमें रिंग फॉर्म याद रखेंगे। साथ में साथ नर्व कॉर्ड, अभी हम समझेंगे नर्व कॉर्ड क्या है, एंड न्यूरॉन्स। इसका नर्वस सिस्टम किसका बना हुआ रहता है, रिंग फॉर्म में होता है। साथ ही साथ रिंग फॉर्म में नर्व कॉर्ड और न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है। देखो ये जो अगर हम ये जो मैंने डायग्राम बनाया है पैराटिमा का, दैट इज इसी को ही अगर हम ले लें तो वेंट्रल साइड पे नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। नर्व कॉर्ड का मतलब है कि न्यूरॉन की ही बनी हुई एक कॉर्ड, ये ऐसी न्यूरॉन की बनी हुई वाइट कलर की एक क्या होती है, कॉर्ड होती है। आगे चल कर के वो गैंग्लियन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यहीं से नर्व्स निकलती हैं दोनों साइड से और कंप्लीटली ऊपर एक रिंग फॉर्म में। भाई कोई एनिमल है, ठीक है, दिस इज द, ये इसका वेंट्रल साइड है, ये फेरेटिमा है, और ये इसका डोर्सल साइड है और ये इसका वेंट्रल साइड है। आ रही बात समझ में, ये वेंट्रल साइड, तो वेंट्रल साइड पर नर्व कॉर्ड ऐसे प्रेजेंट होती है, ठीक है, बीच में प्रेजेंट होती है। और यहाँ से पूरी चारों तरफ से जो न्यूरॉन्स होती हैं वो चारों तरफ से इस नर्व कॉर्ड से निकल करके चारों तरफ से एक रिंग फॉर्म बनाती हैं। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पर क्या है, हम बात कर रहे हैं नर्व कॉर्ड, तो ये नर्व कॉर्ड जो है वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होती है और इसका वेंट्रल साइड ये ऐसे ही रहता है बॉडी के साथ, सरफेस के साथ। बॉडी सरफेस जो वेंट्रल वाला पार्ट है वो किसके, लैंड के साथ, लैंड के सरफेस के साथ टच कर रहा होता है, ठीक है। और डॉर्सल वाला पार्ट है दैट इज अपर साइड, ठीक है। इनके पास कोई नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती जैसे हमारे पास बैकबोन होती है, ठीक है। हमारी बैकबोन तो कहाँ होती है, हमारी बैकबोन डॉर्सल साइड पर होती है। आ रही है बात समझ में। और इनका जो नर्व कॉर्ड है, ये नर्व कॉर्ड कहाँ है, वेंट्रल साइड पर है, ठीक है, ये वेंट्रल साइड पर है। आ रही है बात समझ में। अब देखो, और यहीं से बहुत सारी क्या निकलती हैं, नर्व्स निकलती हैं। आ रही है बात समझ में। इनके सेक्सेस जो हैं वो भी सेपरेटेड रहते हैं। सेक्सेस कैसे रहते हैं, सेपरेटेड रहते हैं एनेलिडा के। कैसे रहते हैं, सेपरेटेड रहते हैं, एज वेल एज सेपरेटेड और यूनाइटेड दोनों ही रहेंगे, यानी कि मोनोशियस और डायोशियस दोनों ही कंडीशंस यहाँ पर देखने को मिलेगी। आ रही है बात समझ में। तो ये है एनेलिडा, फोटो खींचो। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स के नाम जो हैं, नेरिस, ये एक्वेटिक होता है। उसके अलावा एक और है फेरेटिमा, मैंने लिख दिया है, ठीक है। और एक और है हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया।
ठीक है। हिरोडिनेरिया नेरिस, नेरिस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, वो देखिए कि सौपेरी देखिए कि 100 पैरों वाली देखिए ना, एक होती है नेरीज जो बिल्कुल उसी के तरह दिखती है, लेकिन उसके पास पैर भी होते हैं और उसके पैर को हम कहते हैं पैरापोडिया कहते हैं। उसके पास पैर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पैरापोडिया कहते हैं। और ये क्या है, नेरीज, नेरीज इसी तरह से होता है, ठीक है। और ये एंटीना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा फाइलम, आर्थ्रोपोडा फाइलम क्या है, नाम से देखो, अगर हम इसको अलग कर दें तो आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, क्या होता है, जॉइंट, ठीक है। और पोडा का मतलब क्या होता है, पैर, लेग्स। और इसको हम कह सकते हैं अपेंडेजेस। क्या कहेंगे, अपेंडेजेस, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जॉइंटेड अपेंडेजेस, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस, जिसके अंदर कैसे हैं, ये जॉइंट है एक दूसरे से, है ना, तो हम इसे क्या कह रहे हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस कहते हैं। जो आपके आसपास जितने भी मक्खी मच्छर वाले जो इंसेक्ट हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, आर्थ्रोपोडन्स के अंदर आते हैं। और वो कैसे उनके पैर होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस वाले होते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब देखो इसके कुछ हम फीचर्स देख लेते हैं। ये जो आर्थ्रोपोड्स हैं ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है। लार्जेस्ट फाइलम का मतलब ये है कि इसके जो एनिमल्स हैं वो पूरे एनिमल किंगडम का 2/3 है, पूरे एनिमल किंगडम का 2/3 है। और उसमें भी फाइलम के अंदर हम पढ़ेंगे इंसेक्टा। इंसेक्टा क्या है, क्लास है ये, और इसके एनिमल्स, इंसेक्टा जो है सबसे बड़ा क्लास है और इसी के अंदर सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं, सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं इस आर्थ्रोपोडा के अंदर। सबसे लार्जेस्ट ऐसा फाइलम जिसके पास खूब सारी वेराइटीज़ हैं, वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स हैं, तो वो कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है। 2/3, 2/3 हिस्सा इसी का है, आर्थ्रोपोडा का। आ रही है बात समझ में, लार्जेस्ट फाइलम है। अब ये जो है कैसे होते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है बार बार, बाइलेटरल होते हैं, ठीक है, एज वेल एज ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ठीक है। और क्या है, सीलोमिक है। कैसे हैं, सीलोमिक है। इनका जो बॉडी है, इनका जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, हेड रीजन, थॉरेक्स रीजन, टेल नहीं, एब्डोमेन। हेड रीजन, फिर उसमें एक थॉरेक्स रीजन आएगा और फिर पीछे जो आएगा दैट इज लंबा जो होता है उसे हम कहते हैं एब्डोमेन रीजन। ये हेड रीजन है, दिस इज द थॉरेक्स रीजन, और ये है एब्डोमेन रीजन। इसमें कोई टेल नहीं होती है, ठीक है। और ये बात समझ में। सो ये इसका बॉडी है, 3 पार्ट्स में क्या रहता है, डिवाइडेड रहता है। हेड रीजन अलग दिखता है, थॉरेक्स का भी मक्खी को ध्यान से देखना, हेड रीजन अलग होगा, थॉरेक्स रीजन अलग होगा और एब्डोमेन रीजन अलग होता है।
आ रही है बात समझ में। और इसकी खासियत क्या है, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। कैसे होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये इनके पास जो स्केलेटन प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन पाया जाता है इनमें। एक्सोस्केलेटन जो होता है वो किसका बना हुआ रहता है, वो काइटिनस सब्सटेंस का बना रहता है, काइटिन का बना हुआ रहता है। किसका बना हुआ रहता है, काइटिनस सब्सटेंस, और यू कैन से काइटिन का बना हुआ रहता है। किसका बना हुआ है, काइटिन का बना हुआ रहता है। जैसे कॉकरोच, कॉकरोच को कभी उल्टा करके देखना, उसको कभी देखा है, उल्टा पड़ा रहता है बेचारा, है ना। तो हेड रीजन अलग होता है, उसमें देखना 3 आपको रीजन दिखेंगे, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन रीजन। उसके पैर देखोगे तो कैसे दिखेंगे आपको, अलग अलग थोड़ा सा दिखेगा आपको, 3 स्ट्रक्चर दिखेंगे, 3 या 4 रीजन्स दिखेंगे अलग अलग, जॉइंटेड दिखेंगे आपको। उसके अलावा ऊपर का जो उसका कवर है आपने देखा होगा, ऊपर कैसा रहता है, हार्ड रहता है उसका ऊपर का हिस्सा, वो एक्सोस्केलेटन होता है। क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, और वो किसका बना हुआ रहता है, काइटिन का बना हुआ रहता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तुम अगर यही याद रखोगे, कॉकरोच और जितने भी मॉस्किटो हैं, मॉस्किटोज हैं, वो सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जैसे प्रॉन है, झींगा मछली, नाम सुना है ना, झींगा मछली, वो भी क्या है, हाँ? मच्छर में नहीं, उनमें नहीं, ठीक है। उसके अलावा आप देखो यहाँ पर जो इनका ब्लड होता है वो कैसा होता है, उनके ब्लड को हम क्या कहते हैं, हीमोसील कहते हैं। ब्लड को हीमोसील कहते हैं, क्योंकि जो कैविटी है उस कैविटी में ही पड़ा रहता है, बीच में ही पड़ा रहता है वो ब्लड, ठीक है। उसके अलावा इन क्यों इसको हीमोसील क्यों कह रहे हैं, ऐसे ही खुला पड़ा रहता है। अगर आपने कभी कॉकरोच को कभी मार गिराया हो, ठीक है ना, तो उसमें से वैसे तो वो कलरलेस होता है, ब्लड जो होता है वो रेड नहीं होता उनका, कैसा होता है, कलरलेस होता है ना। तो उसको हम कहते हैं हीमोसील कहते हैं। उनका जो ब्लड होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ओपन सर्कुलेटरी, यानी कि उनके अंदर कोई वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब अगर इसके रेस्पिरेशन की बात करें तो इसका जो रेस्पिरेशन है, हर एनिमल्स में अलग अलग टाइप का कुछ कैटेगरी है। जैसे कि कुछ एनिमल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बुक लंग्स, हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है, बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं। किसी के अंदर ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेशन के लिए बुक लंग्स प्रेजेंट होगा, या फिर उसके पास ट्रैकिया होगा, या फिर वो गिल्स से करेगा। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कि एक्वाटिक होंगे, तो उनके पास क्या प्रेजेंट होगा, गिल्स होगा। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, बॉडी सरफेस से रेस्पायर करते हैं, ठीक है। बुक लंग्स जो है वो किस में देखने को मिलता है, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो पता है बिच्छू, स्कॉर्पियन। और स्कॉर्पियो के अंदर जो लंग, जो उसके लिए रेस्पिरेशन के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बुक लंग्स बोलते हैं उनको, ठीक है। कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट के अंदर ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कुछ एनिमल्स जिनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रॉन के अंदर है। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि बॉडी सरफेस के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। ट्रैकिया, हाँ, तो हमारे तो ट्रैकिया वो तो सिर्फ विंड पाइप बनाते हैं। ट्रैकिया क्या करता है, विंड पाइप कहते हैं हम उसे, तो वो विंड पाइप है। तो हमारे अंदर जो लंग्स, जो बेसिकली लंग्स प्रेजेंट होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रैकिया ही काम कर रहा है।
इंसेक्ट्स के अंदर। तो इंसेक्ट जो होते हैं जैसे मक्खी मच्छर जो हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वो बहुत ही माइन्यूट, क्योंकि वो खुद ही इतना छोटा सा तो एनिमल होता है, उसके अंदर कहाँ से लंग्स होगा, तो जो ट्रैकिया होगा वो ट्रैक फॉर्म में रहता है। आ रही बात समझ में? यहाँ पर ब्लड जो है, इसके ब्लड को एक तो हमने कहा हीमोसील के साथ हम उसे कहते हैं हीमोलिम्फ भी कहते हैं। एक कई जगह हम पढ़ेंगे हीमोलिम्फ, और ये हीमोलिम्फ जो होता है वो कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस होता है। और एक हम पढ़ेंगे हीमोसाइनिन, कई एनिमल्स में हम पढ़ेंगे हीमोसाइनिन। साइनिन जो वर्ड है वो जनरली जब कॉपर प्रेजेंट होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, कॉपर की प्रेजेंस होती है, उसमें कॉपर प्रेजेंट होता है तो हम उसे कहते हैं हीमोसाइनिन कहते हैं। और ऐसा जो एनिमल होता है जनरली वो कॉपर किस में प्रेजेंट होता है, प्रॉन के अंदर। जो ब्लड है, यहाँ पर ब्लड को हम क्या कह रहे हैं, हीमोसील, हीमोलिम्फ और क्या कह रहे हैं, हीमोसाइनिन कह रहे हैं। तो हीमोलिम्फ जो है कलरलेस होता है, जैसे कि कॉकरोच, कॉकरोच का जो ब्लड होता है उसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं, और वो कैसा होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। हीमोसाइनिन और एक में थोड़ा ब्लूइश जैसा कलर आता है कॉपर की वजह से, तो हम क्या कह रहे हैं, ब्लूइश कलर तो नहीं होता बट स्टिल थोड़ा सा अलग कलर होता है, और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कॉपर, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए क्या प्रेजेंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए यहाँ पर मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्थ्रोपोडा के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन बना रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए, एक्सक्रीशन के लिए मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होगा, या तो अमोनिया होगा या फिर क्या होगा, यूरिक एसिड होगा। तो हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो क्या है, अमोनिया होगा या फिर यूरिक एसिड होगा। एज वी नो कि अमोनिया जो है वो तभी होता है जब एक्वेटिक एनिमल्स हो, तो एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा दैट वुड बी अमोनिया, एंड जो लैंड पर रहने वाले एनिमल्स होंगे उनका क्या होगा, यूरिक एसिड होगा। तो ये थी बात किसकी, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कौन बना रहा है यहाँ पर, मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स बना रहा है, और प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया या फिर यूरिक एसिड, कि वो ऐसे एनिमल्स जो कि वो जहाँ पे भी रहते हो उनके हिसाब से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है। अब हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन की बात करें, तो रेस्पिरेशन में एनिमल्स में यहाँ पर कुछ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो जो रेस्पिरेशन है उसके लिए या तो बॉडी सरफेस, कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर बॉडी सरफेस के थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन यानी कि गैसेस का एक्सचेंज होता है, जैसे कि प्रॉन्स के अंदर। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर ट्रैकिया प्रेजेंट होता है फॉर द रेस्पिरेशन, और ऐसे कौन से एनिमल्स हैं, इंसेक्ट। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं स्कॉर्पियो कहते हैं। स्कॉर्पियन उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स में अलग अलग टाइप के प्रेजेंट्स होते हैं, किसी के अंदर बुक लंग्स, किसी के अंदर ट्रैकिया, किसी के अंदर गिल्स, किसी के अंदर बॉडी सरफेस के थ्रू ही क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। अब यहाँ पर हम देखें जो फर्टिलाइजेशन है, अगर हम यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन जो है यहाँ पर इंटरनल होता है, एज वेल एज यहाँ पर ये जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ओवीपैरस होते हैं। ओवीपैरस का क्या मतलब है कि ये एनिमल्स जो होंगे एग ले करते हैं, क्या करते हैं, एग ले करते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ओवीपैरस कहते हैं। इनका जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है,
इनका डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट होता है, यानी कि ये जो एनिमल्स हैं वो क्या है, पहले लार्वा में बनते हैं, लार्वा जाइगोट के बाद लार्वा बनता है, लार्वा के बाद इनमें कुछ चेंजेस होते हैं और वो बाद में जाकर के एडल्ट बनते हैं। यहाँ पर इन आर्थ्रोपोडा के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर हम देखेंगे कि इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। ये जो मेटामॉर्फोसिस है, ये क्या मतलब है इसका, कि लार्वा जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट होता है, और वो जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं लार्वा में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, या तो लार्वा में कुछ चेंजेस होंगे, या तो वो कैसा होगा, जो एनिमल होगा वो एनिमल होगा तो वैसा ही, लेकिन उसके अंदर फिर भी कुछ चेंजेस होते हैं, और उन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, एडल्ट तक कंप्लीट होने तक, एडल्ट में आते आते उसके अंदर बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, और उन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब हम यहाँ देखते हैं कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं एपीस, एपीस को हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में हनी बी, यानी कि मधुमक्खी। एपिस इंडिका, इंडिया की जो हनी बी है उसे हम कहते हैं एपिस इंडिका कहते हैं। उसी तरह से लोकस्ट यहाँ पर है, लोकस्ट, सेंटीपीड, कॉकरोच, मॉस्किटोस, प्रॉन, ये सारे के सारे, जैसे कि स्पाइडर, ये सारे के सारे क्या है, किसके एग्जाम्पल्स हैं, आर्थ्रोपोडन्स के एग्जाम्पल्स हैं। आर्थ्रोपोडा की खास बात क्या है कि ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। अपेंडेजेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, और इनका बॉडी क्या है, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड रहता है, और इनका जो बॉडी है, स्केलेटन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, एक्सोस्केलेटन इन फॉर्म ऑफ काइटिनस एक्सोस्केलेटन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ जनरल फीचर्स हैं। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में मॉलस्कन्स के बारे में।